मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लिलिएसी फैमिली की सिस्टमैटिक पोजीशन, उसके सलाइन फीचर्स और इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव फीचर्स के बारे में बात करेंगे। लिलिएसी फैमिली जिसे कि प्याज का कुल भी कहा जाता है या लिली के कुल से लिली कुल के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करें अगर हम बैंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो इसका जो डिवीज़न होता है वो है एंजियोस्पर्मी, जिसके अंदर की बीजांड ढके हुए रहते हैं और रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, जालिका सिरा विन्यास पाया जाता है। और जिसका जो सब डिवीज़न है वो मोनोकोटिलिडनी है, जो सीरीज़ है वो कोरोनरी है और जो फैमिली है वो लिलिएसी। तो लिलिएसी फैमिली की अगर हम लाक्षणिक गुणों की या सलाइन फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले इसकी हम प्रकृति की बात करते हैं, हैबिट एंड हैबिटेट की बात करते हैं। इसमें जो पादप होता है वो इसमें हर्ब शब एंड कुछ क्लाइंबर्स भी पाए जाते हैं, पेरेनियल हर्ब्स पाए जाते हैं। और उसके अलावा जो पत्तियां होती हैं यूजुअली अल्टरनेट होती हैं या चक्र के रूप में पाई जाती हैं और अनअनुपर्णी होती हैं और पर्णाधार आशाद उपस्थित होता है, वो पाया जाता है। जो पुष्पक्रम होता है वो रेसिमोस प्रकार का, एसीमाक्स प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है लिलिएसी फैमिली में। जो फ्लावर जो होता है पुष्प त्रिदयी प्रकार का होता है और जो कि परिदल पुंज के 2 चक्रों में विभाजित होता है। पुंकेसर 6 पाए जाते हैं, 3+3 के 2 चक्रों में पुंकेसर प्रेजेंट होते हैं। फिलामेंटस होते हैं और फ्री होते हैं। कार्पल्स जो 3 होते हैं यूनाइटेड होते हैं। ओवरी जो होती है वो सुपीरियर प्रकार की होती है और इसमें एक्साइल प्रकार का प्लेसेंटेशन पाया जाता है लिलिएसी फैमिली के पादपों में। फ्रूट जो होता है वो कैप्सूल प्रकार का बेरी या कैप्सूल प्रकार का फल पाया जाता है लिलिएसी फैमिली में। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, हैबिट एंड हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, तो लगभग इसकी 250 जेनरा और 4000 स्पीसीज़ पाई जाती हैं जो कि पूरे विश्व में पाई जाती हैं। लेकिन इसकी जो अधिकतर जो प्रजातियां हैं वो उप शीतोष्ण वार्म टेम्परेट में ज़्यादा पाई जाती हैं और ट्रॉपिकल रीजन्स में भी अधिक पाई जाती है। इसमें हर्ब्स शब और कुछ क्लाइंबर्स पाए जाते हैं, जैसे कि ग्लोरियोसा सुपरवा जो एक प्रकार का क्लाइंबर होता है, स्माइलेक्स ऑर्कुलेटा, वो भी एक आरोही प्रकार का पादप है, क्लाइंबर है। इसमें कुछ ट्रीज़ भी पाए जाते हैं। उसके अलावा शाखीय पादप लिलिएसी फैमिली में पाए जाते हैं। इसकी जो जड़ होती है, टैप रूट जो पाई जाती है लिलिएसी फैमिली में, वो जल्दी ही नष्ट हो जाती है और उसका जो स्थान है उसको रिप्लेस कर देती है अपस्थानिक जड़ों के द्वारा। टैप रूट को रिप्लेस कर दिया जाता है। और एस्पेरिगस जो होता है उसकी जो जड़ें होती हैं वो फूड स्टोरेज करके फूल जाती हैं, उसमें भोजन का संचयन करके फूल जाती हैं और ट्यूबरस रूट बनाती हैं। कंदल प्रकार की जड़ पाई जाती है एस्पेरेगस के अंतर्गत। स्टेम की बात करें लिलिएसी फैमिली में, तो इसमें शाखित प्रकार का, ब्रांच प्रकार का स्टेम पाया जाता है। एरियल होता है, वायवीय होता है अथवा भूमिगत कंद प्रकंद या घनकंद के रूप में पाया जाता है। अर्थात लिलिएसी फैमिली में जो स्टेम होता है वो रूपांतरित प्रकार का पाया जाता है। मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं, मॉडिफिकेशन बल्ब के रूप में, जैसे कि प्याज में अगर बात करें हम, राइजोम के रूप में, और घनकंद कॉम के रूप में स्टेम पाया जाता है। शाखीय होता है, हर्बेशियस होता है अथवा वुडी प्रकार का स्टेम पाया जाता है। और रस्कस और एस्पैरेगस में पर्णपर्व पाए जाते हैं। एस्पैरेगस की जो शीर्ष के पर्ण शल्कों में अथवा उसकी कुछ आरोही जातियों में मुड़े हुए कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। उसमें भी मॉडिफिकेशन पाया जाता है, स्पाइन के रूप में मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त जो प्रत्येक पर्ण के कक्ष में जो कक्षस्थ कलिका होती है वह भी पतली रेखीय व हरी हो जाती है तथा पर्णापर्व बनाती है। स्माइलेक्स और ग्लोरियोसा में उनका जो तना होता है, क्योंकि ये दोनों ही क्लाइंबर्स होते हैं, आरोही प्रकार के होते हैं, तो इनमें जो तना होता है वो लचीला होता है, कोमल होता है, सॉफ्ट होता है और आरोही प्रकार का स्टेम पाया जाता है।
इसमें जो पत्तियाँ होती हैं वो रेडिकल और कोलाइन प्रकार की होती हैं। लीव्स सिंपल होती हैं, साधारण प्रकार की पत्तियाँ पाई जाती हैं। एक्स स्टिपुलेट प्रकार की पत्तियाँ होती हैं, अननुपर्णी होती हैं, मतलब कि अनुपर्ण अनुपस्थित होता है। उसके अलावा स्माइलेक्स के अंदर जो स्टिप्यूल्स होते हैं, स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सामान्यतः जो पत्तियाँ होती हैं अनअनुपर्णी प्रकार की होती हैं, लेकिन स्माइलेक्स में स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं जो कि मॉडिफाइड होकर टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और यूजुअली अल्टरनेट होते हैं इनका अरेंजमेंट। कभी कभी रेयरली अपोजिट प्रकार का, जैसे कि ग्लोरियोसा में अपोजिट प्रकार का अरेंजमेंट पाया जाता है पत्तियों का। पत्तियाँ एकांतरित होती हैं और कुछ पादपों में चक्र के रूप में विन्यासित होती हैं, जैसे लीलियम के अंदर, लीलियम और ट्रिलियम के अंदर जो पत्तियाँ होती हैं वो चक्र क्रम में पाई जाती हैं। उसके अलावा सिर जो सिराविन्यास होता है, लीफ वे शीथिंग पाई जाती है। सिराविन्यास समानांतर प्रकार का पाया जाता है, लेकिन स्माइलेक्स ट्रिलियम इरेक्टम में जालिका व सिराविन्यास उपस्थित होता है। वहीं रस्कस और एस्पेरेगस की जो प्रजातियां पाई जाती हैं उनमें शल्की वर्ण उपस्थित होते हैं। और प्याज के अंदर एलियम सीपा में जो पर्ण होते हैं जो सेंट्रिक प्रकार के खोखले व बेलनाकार होते हैं। वहीं एलोवेरा में जो पत्तियां पाई जाती हैं वो मांसल प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें जो पुष्पक्रम पाया जाता है, जो इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, वो रेसिमोस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है लिलिएसी फैमिली के पादपों के अंतर्गत। तो ये लिलिएसी फैमिली के कायिक लक्षण वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कंप्लीट होते हैं।